students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is unit 4 energy and measurement. और इस यूनिट में हम पहले बात करेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी की. फोर्स के बारे में पहले जान लेते हैं. वी डू मैनी एक्टिविटीज एवरी डे विच इंक्लूड पिकिंग अप थिंग्स, पुशिंग, पुलिंग, स्क्वीजिंग, मूविंग एंड मैनी अदर्स. All these activities need force. Thus, force is push or pull acting on an object. You apply force while pulling the drawer of your table. Similarly, you apply force while opening and closing the door of your room. In both situations, you apply force on the object and do some work. A force is used to move objects, stop things from moving, change the direction or position of an object, change the shape of an object. तो हम जो भी काम करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, चाहे हम कोई चीज़ उठा रहे हैं या कोई चीज़ हम खींच रहे हैं, स्क्वीज़ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये सब में हम फोर्स अप्लाई करते हैं. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या है? पुल और पुश एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एक फोर्स ही कहलाता है. आप चल रहे हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप डोर ओपन या क्लोज कर रहे हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप ड्रॉर जो आपके कबर्ड की ड्रॉर है उसको आप ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो तो भी आप वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो. अब फोर्स जो है वो काफ़ी कामों को करने में हेल्प करती है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलने में या उसकी पोजीशन को चेंज करने में या फिर उसकी शेप चेंज करने में भी हेल्प करती है. अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की. ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. If you throw anything in the upward direction, it will always come down because of the effect of gravity. It is acting all the time on all objects. This force enables you to stay on the ground, otherwise you will float in the air. अब आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है, ठीक है. तो आप सोचते होंगे कि इसके एजेस में जो लोग होते हैं वो गिरते क्यों नहीं है. तो वो इसलिए नहीं गिरते क्योंकि हमारी अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है. कोई भी ऊपर चीज़ आप फेंक के देखो वो वापस नीचे ही आएगी क्योंकि हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो उसको नीचे की तरफ ही खींचती है. Fact bites gravity was discovered by Sir Isaac Newton 1642 to 1727. He discovered gravity when an apple fell on his head while thinking about the force of nature. तो इसको डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है. और ये डिस्कवरी उन्होंने तब की थी जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके सर पे आकर के एक सेब गिरा था. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन इज द फोर्स विच स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी. If there were no friction, anything that started moving would never stop. A moving toy car stops after a certain distance because of friction force. Friction always acts between the surface of two objects. When we push a book on the table, it stops moving after some distance. This is because friction is acting between the surface of the book and the table. We are able to walk on the road without slipping or falling only because of friction. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है किसी भी मूविंग बॉडी को स्लो डाउन करता है या फिर उसे स्टॉप करता है, ठीक है. अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी मूविंग बॉडी जो है चलती जाएगी, वो स्टॉप नहीं होगी. जैसे एक मूविंग टॉय कार जो होती है, ठीक है, जैसे आप उसको पीछे करके आगे की तरफ भेजते हो तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे जा करके रुक जाती है. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के ही वजह से रुकती है. फ्रिक्शन जो होता है ये एक सरफेस की तरह काम करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. Now change in friction. Friction force is less on smooth surfaces and more on rough surfaces. Friction can be increased by making grooves and ridges on a surface. It can be reduced by polishing or oiling the surface. अब आप फ्रिक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्रिक्शन जो है ये लेस होता है स्मूथ सरफेस पे और ज़्यादा होता है रफ सरफेस पे. तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो मेकिंग ग्रूव्स एंड रिजेस ऑन द सरफेस, और आप इसको रिड्यूस कर सकते हो पॉलिशिंग या फिर ऑयलिंग वगैरह करने से उस सरफेस की. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू charges placed at the distance. The magnitude of the electrostatic force depends on the magnitude of each charge and the distance between them. When you rub a balloon on your hair attracts towards the balloon. This happens because of the charges. Because when you rub the balloon, it carries some of the charges from your hair. The charges on the balloon and the charges on your hair start to attract each other.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है जो कि एक डिस्टेंस पे क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने हेयर से किसी बलून को रब किया तो आपके हेयर जो है उस बलून की तरफ अट्रैक्ट होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स के बारे में जान लेते हैं। द मसल्स इन आवर बॉडी आर अटैच्ड टू द बोन्स। मसल्स पुल दीज बोन्स, these causes the movement of our body. The force applied by the muscle is called muscular force. When we run or walk, we apply the muscular force. When a horse pulls a cart, it also applies the muscular force. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं जो कि हमारी बोन से क्या है, अटैच्ड हैं, और ये स्किन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी कोई भी मूवमेंट करती है तो वहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई होता है ये मस्कुलर फोर्स के द्वारा ही अप्लाई किया जाता है। जब हम रन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं तो हमारी मस्कुलर फोर्स वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। एक हॉर्स भी जब किसी कार्ट को पुल कर रहा होता है तो वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स ही वहाँ पे अप्लाई कर रहा होता है। Magnetic force is the force exerted by a magnet on iron objects or other magnets. Forces may also be classified into two types, contact force or non-contact force. A force that acts at the point of contact between the objects is called a contact force. An example is the force due to friction. A force that acts between two objects when they are not in contact with each other is called a non-contact force. For example, is the force due to gravity. मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो एक फोर्स होता है जो कि मैग्नेट्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है और ये अपनी तरफ आयरन को या दूसरे मैग्नेट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एक फोर्स जो होती है वो एक्ट करती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। और एक फोर्स जो कि एक्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जब वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता विद ईच अदर, तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपका जो ग्रेविटी है वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ वर्क, यू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क ड्यूरिंग द डे लाइक प्लेइंग, स्टडिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। व्हेन यू सिट एंड स्टडी, आर यू वर्किंग? इन फिजिक्स यू डू नॉट वर्क व्हेन यू सिट एंड स्टडी. To do work, a force has to be applied on an object at rest and the object must move to another position as a result of the force applied. Work is said to be done when the force is applied on a body to make it move. If there is no movement in the object, then no work is considered to be done. Work done is equal to force into distance moved. तो वर्क कब होता है? जब दो लोग जो हैं या दो काम जो हैं वो हो रहे होते हैं, ठीक है। आपका फोर्स अप्लाई होता है, अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था इसका मतलब वर्क नहीं हुआ है। तो वर्क करवाने के लिए आपका वहाँ पे फोर्स अप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है बॉडीज़ के बीच में। एक्टिविटी 1, अप्लाई योर लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसाइड हु एम आई। द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। बिकॉज ऑफ मी व्हील्स इन अ व्हीकल आर एबल टू मूव। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई हुई है। I am the force which helps you to walk without falling. I always pull back things towards the earth. तो ये आपकी gravitational force हो गई। Now energy. The ability to do work is called energy. To apply force and to do work, we need energy. No task can be performed without energy. In fact, all living things need energy for their growth and development also. Energy exists in various forms such as heat, light, sound, mechanical, electrical, chemical and magnetic energy. Energy can also change its form easily. एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी कुछ भी काम करने की जो एबिलिटी होती है वो एनर्जी कहलाती है। बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो ना आप खेल पाएंगे, ना आप पढ़ पाएंगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मैग्नेटिक फॉर्म में। सोर्स ऑफ एनर्जी, let's learn about different sources of energy. Solar energy, the sun is the main source of energy on the earth. The sun's energy is called solar energy. We get heat and light energy from the sun. Green plants use the solar energy to make food. All animals including human beings eat this food and obtain energy to carry out various life processes. That is why the sun is also called the ultimate source of energy. We use solar energy to cook food in solar cookers and to heat water using solar geysers. तो सोलर एनर्जी जो है ये हमें सन से मिलती है, ठीक है। सन की जो एनर्जी होती है उसे ही सोलर एनर्जी कहा जाता है। ये हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करती है।
ग्रीन प्लांट्स को भी सोलर एनर्जी से ही उनका फूड बनाने में हेल्प मिलती है। जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये इसी फूड को खाते हैं जो कि प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं कुकिंग फूड में, सोलर कुकर्स में, एंड वाटर हीट करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है सोलर गीजर्स में। वाटर एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। वाटर दैट फ्लोज डाउन द हिल हैज़ इनफ एनर्जी टू टर्न द ह्यूज टर्बाइंस ऑफ द जनरेटर्स टू generate electricity. The electricity produced by the energy of flowing water is called hydroelectric energy. तो वाटर से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम वाटर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी जो है ये टर्बाइंस ऑफ जनरेटर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में से मिलती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है बाय फ्लोइंग वाटर। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो वाटर होता है वो हिल्स के थ्रू फ्लोट करता हुआ कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और ये ह्यूज टर्बाइंस में बदल जाता है ऑफ जनरेटर, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं ताकि इन डैम्स का जो पानी है उसको यूज़ किया जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो इस फ्लोइंग वाटर की एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाता है। Now wind energy obtained from the wind is called wind energy. The speed of wind is used to move the fan of windmill and to produce electricity. This helps to move the shafts of generators which in turn produce electricity. इवन जो आपकी विंड एनर्जी होती है, जो हवा वाली एनर्जी होती है, वो भी हेल्प की जाती है, वो भी यूज़ की जाती है प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। आपके जितने भी स्पीड होती है विंड मिल की, वो किससे कंट्रोल की जाती है, विंड के जो बहाव होती है उससे कंट्रोल की जाती है, फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। Fossil energy, fossil fuels like coal and petroleum have chemical energy stored in them. This energy is released when they are burned. Petrol is used to move vehicles and coal is used for cooking food. फॉसिल एनर्जी जैसे कि आपके कोल है, पेट्रोलियम है, इनमें केमिकल एनर्जी होती है जो कि उन्हीं में स्टोर होती है। इस एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है जब इनको जलाया जाता है। पेट्रोल जो है ये यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, जबकि कोल जो है यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पसेस के लिए। Read at a glance, a force can move a body, can stop its motion, or can change the direction of a moving object. Gravity, friction, muscular force, and magnetic force are some types of forces. Friction always acts between the surface of two objects. Work is said to be done when force applied on a body makes it move through a distance. The sun, water, and wind are the different sources of energy. The sun is the main source of energy. Some other sources of energy are wind, water, heat, electric and chemical energy. Wind energy is used to turn windmills which move turbines and generate electricity. Fossil fuels like coal and petroleum have chemical energy. Now key terms to know: force, a push or pull acting on an object. Gravitational force, force that pulls all objects towards the earth. Frictional force, force that resists motion. Magnetic force, force exerted by a magnet on iron objects or other magnets. Muscular force, force exerted by our muscles. Work, a push or pull which moves any object to a certain distance. Energy, ability to do work. Solar energy, energy obtained from the sun. Wind energy, energy generated from winds. Hydro energy, energy generated from falling water. Fossil fuels, natural resources formed from the dead remains of living organisms. तो इस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में बात किया। फोर्स क्या होता है? फोर्स जो होता है ये तब होता है जब आपका किसी चीज़ को आप पुल या पुश करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की, वर्क के बारे में बात की और एनर्जी के बारे में बात की। सो चिल्ड्रन, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.